नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले करेंट अफेयर्स, ठीक है, इडुटेरिया का करेंट अफेयर्स है। इसमें हम आप लोग को 1 से लेकर 4 तक आप लोग को हम क्लास ले चुके हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चन जो है आप लोग को ले चुके हैं। आप लोग नहीं देखे तो पहला वीडियो जाकर देख लीजिए, ठीक है। आज सेकेंड वीडियो है जिसमें से फिर आज हम 200 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। 4 सेट आज कराएंगे, 5 से लेकर 8 तक। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आप लोग का आज अगर अच्छा लगे, सेट नंबर 5 है, ठीक है दोस्तों। सेट नंबर 5 है, 4 तक क्लास ले चुके हैं। पहला वीडियो आप जाकर देख लीजिए, 1 से सवा घंटा का वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा। 4 सेट वहाँ समाप्त करती है, ठीक है। 200 क्वेश्चन आज भी 200 क्वेश्चन कराएंगे, 4 सेट, ठीक है। तो आज 5 से लेकर 8 तक चलेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? क्या है दोस्तों? किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? तो कौन किया है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो कौन किया है? तो चीन किया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। दूसरा, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। तो हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर। चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है प्यारे दोस्तों? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। कथन क्या है? चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था, ठीक है। सेकेंड कथन क्या है? रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसने 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल दिया था, ठीक है। तो कौन सा कथन सही होगा प्यारे दोस्तों? आप लोग बताइए। तो ऑप्शन दोनों जो है कथन सही है, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन जो है सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों कथन क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी, क्या है, गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया है। तो आपका 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो गोवा हो जाएगा। कौन सा राज्य है? गोवा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी, क्या है, एडू सिटी बनाया जाएगा, जो वैश्विक विश्वविद्यालय के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? बी, सॉरी, क्या हो जाएगा? डी नहीं होगा, बी होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 का बी हो जाएगा, ठीक है, मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। एफ ए ओ आनुवंशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करना है दोस्तों 6 नंबर का। तो दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर निर्भर है। कितनी? 9 फसलों पर। सेकेंड है, भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 सही है। क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या है दोस्तों? डी नंबर, ठीक है, म्यांमार। नेक्स्ट, तो हम फास्ट चलेंगे आप लोग, क्योंकि 200 क्वेश्चन है और 1 से सवा घंटे 1.5 घंटे के अंदर में हमको समाप्त करना है, ठीक है। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए इस पर भी हम विचार करते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन पर। पहला क्या है? समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सेकेंड क्या है? यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है, ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या है? तो मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है, ठीक है। और क्या है ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नहीं, इसमें तो है नहीं यहाँ पे, क्या है? तो उसमें से 2 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप मिला लीजिएगा, क्या हो जाएगा? 1 करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर का ए होगा आंसर, ठीक है। 9 नंबर, 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डी हो जाएगा, ठीक है, शर्ली बोचवे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर शिप 130 मीटर 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? तो 10 नंबर का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा,
इनकैट ने बनाया? कौन इनकैट ने बनाया? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? कौन बन गया दोस्तों? तो सी, केरल बन गया। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 12 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कल गांव, क्या है, वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है, बिल्कुल सही है। यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों? सी नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 13 नंबर, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर होगा? तो 13 का आंसर हो जाएगा प्यार दोस्तों अमरावती। कौन? अमरावती, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा 13 पे। नेक्स्ट 14, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। फिर क्या करना है? विचार करना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, विचार करिए, ठीक है। ए में है सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन में है, सिंधुआ विश्वविद्यालय जो है चीन में है, ये पहले स्थान पर है, तो बिल्कुल ये सही है ना, पहले स्थान पर है, बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। और आगे, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु आईआईएससी को शीर्ष स्थान मिला और एशिया में इससे 48वां स्थान मिला, बिल्कुल नहीं होगा ये। अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा आईआईटी इंदौर को 131वां स्थान दिया गया, बिल्कुल सही है। तो एक तीन किस में है? तो सी में है, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? असमिया नववर्ष का प्रतीक है तो रोंगालू, कौन हो जाएगा? रोंगाली बिहू, रोंगाली बिहू, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बने रहिए लास्ट तक, ठीक है। चलिए 16 नंबर, वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है तो कौन है दोस्तों? तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा केरल किया है, ठीक है, डी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर, अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किस देश की नौसेना के बीच पैसिक्स युद्धाभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ? अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ, तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में ब्यूएन आरियस क्या है? हाल ही में ब्यूएनस आयर्स में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो कौन है प्यारे दोस्तों? 18 नंबर का तो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजय वीर सिद्धू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किससे किससे दिया गया है? और 19 का आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, समर अबू एलॉफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर, भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो किससे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा आकर्षण श्रॉफ को, किसको? आकर्ष क्या है? आकर्ष श्रॉफ को, ठीक है। नेक्स्ट, या दोस्तों अच्छा लग रहा है तो कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 21 नंबर, किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है? किन देश किया है बताया दोस्तों? तो मोरक्को किया है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया है? तो कौन किया है दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बीजिंग किया है, कौन? बीजिंग देश, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो चलिए दोस्तों विचार करते हैं, आइए। पहला है, इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। नहीं होगा। इसका विकास जो है इंफोसिया द्वारा किया जाएगा, नहीं। आपका आंसर हो जाएगा, जब दोनों नहीं है तो डी हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 24 में, ब्राजील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों की 70 किग्रा वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो 24 नंबर का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हो जाएगा 24 का हो जाएगा बी हो जाएगा, हितेश गुलिया, कौन? हितेश गुलिया, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर, क्या है? निसर NISAR निसर मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो 25 नंबर का विचार करके आइए, तो आपका हो जाएगा नासा इसरो, क्या हो जाएगा दोस्तों? एक सेकेंड, क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक्स अपचल रहार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है,
ये नहीं होगा। इसका विक्षेपण अगस्त 2026 में होगा। इसे पीएसएलवी द्वारा अपेक्षित किया जाएगा। बिल्कुल सही दोनों, तो दोनों सही, किसमें ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट तक बने रहिए प्यार दोस्तों, पूरा हम ऑब्जेक्टिव 200 क्वेश्चन आज हम कराने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 26 नंबर में आ जाइए। 26 में है कि हुरून हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कौन है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रोशनी नादर। कौन हो जाएगा? रोशनी नादर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विजडन विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। थोड़ा इसको जो है पीडीएफ बनाने में फोटो खींच के थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ हो गया, इसलिए आप थोड़ा आपके पास बुक होगा तो देख लीजिए। ऐसे तो बुझा रहा है कि विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो हमको क्या करना है? विचार करना है। तो चलिए करते हैं। तो इसमें हो जाएगा दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल नहीं, दुनिया की अग्रणी महिला क्रिकेट एलिस पेरी नहीं, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव नहीं। तो आपका आंसर है इनमें से कोई नहीं। डी नंबर करेक्ट आंसर है 27 के डी। ठीक है, चलिए 28 नंबर टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 29 भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में, कहा यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो कितना दी गई है दोस्तों? 3 वर्ष के लिए। सी नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सनस्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो क्या हो जाएगा आंसर? तो क्या दोस्तों? तमिलनाडु ने किया है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 31 हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो कौन हो जाएगा प्यारे दोस्तों 31 नंबर का? तो 31 का हो जाएगा डी मोनाको। कौन हो जाएगा? मोनाको हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किससे सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पायल कपारिया को। ठीक है, नेक्स्ट आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप विजेता कौन खिलाड़ी बने हैं प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, है ना, साई सुदर्शन। कौन हो जाएगा? साई सुदर्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 भारत का कौन सा राज्य नासा तस्करों के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन बना पहला राज्य प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, नेक्स्ट 35 किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंखम ए का उद्घाटन किया गया? तो कौन सा राज्य दोस्तों? तो और मेघालय हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? पहला राज्य कौन है प्यारे दोस्तों? तो हो जाएगा केरल हो जाएगा। केरल आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आगे 37 नंबर। ठीक है, जल वाटर क्या है? जल या वाटर स्वच्छता, सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? किस देश के बीच हुआ है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए प्यारे दोस्तों हम विचार करते हैं, आइए। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहला कथन क्या है दोस्तों? रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI इंस्टीट्यूट द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित की जाती है। बिल्कुल सही है। दूसरा 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 38 का ए हो जाएगा। एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट 39 केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर विचार करने वाला क्वेश्चन, ज्यादा विचार करने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम विचार करते हैं, बने रहे लास्ट तक। पहला SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों। बी नंबर है कि ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। नहीं। सी भारत के
क्या हो जाएगा, भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए SMR विकसित और तैनात करना है। तो बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों, आपका 39 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। देखिए फिर से हम बता रहे हैं, 39 का 1 नंबर सही है और 3 नंबर सही है, तो आपका सी नंबर करेक्ट हो जाए, 1 3 दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 40 नंबर, मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है? किस देश ने तैयार किया है दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका किया। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? तो कौन किया है प्यारे दोस्तों? तो जापान किया है। कौन सा देश? जापान किया है। नेक्स्ट 42, किस राज्य ने गरिया बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो 42 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 42 हो जाएगा त्रिपुरा, हो जाएगा सी नंबर करेक्ट आंसर। 43 नंबर आ जाए, किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष में IPL में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर IPL में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए? तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन बन गए दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी, जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। क्या करना है? विचार करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए विचार करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला कथन है कि MR शाम को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। दूसरा है, मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 44 का था, क्या था दोस्तों? 44 नंबर पे था, तो ऑप्शन 1 और दोनों हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट 45 नंबर, 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पवन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो कितनी है प्यारे दोस्तों? तो 2.08 किलोमीटर है। सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वाइब्रेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करना है दोस्तों? विचार करना है। तो चलिए देखते हैं, विचार करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों का समग्र और समावेशी विकास करना है, नहीं होगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से 2028-29 तक बढ़ा दिया जाएगा, नहीं। इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है, बिल्कुल 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 किस ऑप्शन में है? तो 1 और 4 है, सॉरी क्या है, 1 और 4 सी में है। ठीक है, तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा 46 का। 47 नंबर, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 47 नंबर का हो जाएगा, सी हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट 48, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 48 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा आपका आंसर, 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? किस ट्रेन में लगाया है दोस्तों? तो 49 नंबर का हो जाएगा बी, हॉकी ट्रेन में। सॉरी 49 का है, क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस ट्रेन में, है ना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? किस ट्रेन में एटीएम लगाया गया है? तो मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आई है। ठीक है, 50 नंबर, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो आपको हॉकी से हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट। नीचे देखिए इसका आंसर भी है ना, 50 का बी हो जाएगा। ऐसे बुक आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर टेलीग्राम चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जाके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर वहाँ से जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकेंड सेट चलते हैं, छठा सेट। ठीक है, छठा सेट स्टार्ट कर दें। ठीक है, आप लोग बने रहे, प्रैक्टिस सेट 6 में। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर दिए हैं छठा सेट। ठीक है, छठा सेट का पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन दोस्तों?
स्पेशल स्पेशल 301 रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है दोस्तों? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए, इसमें क्या है, स्पेशल 301 रिपोर्ट विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, नहीं होगा। 2025 में भारत को स्पेशल 301 रिपोर्ट में प्राथमिकता निगरानी सूची में रखा गया है। बिल्कुल सही है, तो आपका केवल बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2 नंबर, आवधिक क्या है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो 2 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, है ना, क्या है, मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब प्रारंभ की गई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो 2015 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। छठे बिम्स्टेक क्या है, छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करना है दोस्तों? विचार करना है। तो इसकी अध्यक्षता थाईलैंड की थी, नहीं, है ना। 4 के क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 1 2 3 4, तो इसकी अध्यक्षता थाईलैंड में की थी। बिल्कुल सही है। इसका विषय बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला था। बिल्कुल सही है। इसमें की गई घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 में प्रथम बिम्स्टेक खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो तीनों सही हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो 4 के डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 5 के सामाजिक सुरक्षा की स्थिति रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? तो किसने जारी किया क्या है दोस्तों? तो आपका आंसर हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये किधर गया, किधर, विश्व बैंक हो जाएगा। ठीक है, विश्व बैंक हो जाएगा। नेक्स्ट, छठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा, है ना, टेक्सटाइल निर्यातक बनकर उभरा? तो 6 नंबर का हो जाएगा आपको बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ असैन्य परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने की घोषणा की है? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाइए, बने रहिए लास्ट तक। ठीक है, नेक्स्ट है आईआईएम अहमदाबाद अपना पहला विदेशी परिसर सितंबर 2025 में कहाँ खोलेगा? तो कहाँ खोलेगा प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा दुबई में, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के शुभंकर का अनावरण किस नाम से किया गया? किस नाम से किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा गज सिम्हा, किसके द्वारा? गज सिम्हा के द्वारा, सी नंबर करेक्ट आंसर। 10 नंबर, हाल ही में विझिजम क्या है, विझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया है, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? हाल ही में विझिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 10 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल राज्य में। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए एआई चैटबॉट का नाम क्या है? नए चैटबॉट का नाम क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा मित्र नाम है, बी नंबर करेक्ट आंसर। किस भारतीय बैंक ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल रुपए स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है? तो क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा एसबीआई, बी नंबर सॉरी ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर, अप्रैल 2025 में कुंभकोणम क्या है, अप्रैल 2025 में कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? तो 13 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा बी तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। भारत का पहला कृषि हैकाथन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजन किया गया प्यारे दोस्तों? तो पुणे हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में वाइब कोडिंग क्या है, वाइब कोडिंग चर्चा में रहा, यह किससे किससे संबंधित है? तो 15 का हो जाएगा बी हो जाएगा, जनरेटिव एआई से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस शहर ने भीख मांगने की प्रथा को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है? यह आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो इंदौर हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 18 नंबर, आईएनएस वर्षा जो अप्रैल 2025 में चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से क्या है? तो क्या है दोस्तों? 18 का 18 का हो जाएगा डी हो जाएगा, परमाणु संचालित पनडुब्बियों का संचालन और रख रखाव बेस हो जाएगा। ठीक है,
18 का क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक है, और 17 का क्या बताए थे आप लोग, याद किए होंगे, इंदौर बताए थे। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 19 नंबर, 17, एक सेकेंड, 18 बता दिए, तो इधर 16, 16 नंबर क्या था, एक सेकेंड, देखिए 17 नंबर यहाँ है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो दोनों कथन इनमें क्या करना है, दोनों बिहार की विधानसभा में महिला प्रतिनिधि का प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 9% से अधिक है, बिल्कुल सही है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि 50% से अधिक है, जो 2006 में लागू आरक्षण नीति का परिणाम है, बिल्कुल सही। तो दोनों सही है, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, 18 तक हो गया था, 19 का आ जाएगा, 19 का हो जाएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो केवल विचारे का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। क्या है, अप्रैल 2025 में भगवत गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी अवार्ड ऑफ द अवार्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, जिससे भारत का कुल प्रविष्टि 14 हो गई, बिल्कुल सही है। भागवत गीता को इस रजिस्टर में शामिल करने की पहल बिहार के सासाराम के डॉक्टर मयंक ने की, जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक हैं, बिल्कुल सही। तो आपका दोनों कथन किसमें सही है, तो सी, दोनों कथन सही है। ठीक है, तो 19 नंबर के क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये भी वही है, केवल विचार करें। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कानपुर अप्रैल 2025 में, सॉरी 2005 में भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बन गया। ठीक है, दूसरा है, आर में है कि स्थापना का उद्देश्य घरेलू टेक्सटाइल मशीनरी उद्योग को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भर कम करना है। ठीक है, तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों सही है, और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, चलिए अप्रैल 2025 में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह ओडिशा का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है प्यारे दोस्तों, तो हो जाएगा दूसरा है, बी नंबर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। चीन द्वारा अप्रैल 2025 में परीक्षित गैर विखंडनीय हाइड्रोजन बम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्राइड का उपयोग करता है, जो पारंपरिक परमाणु हथियारों की तुलना में कोई रेडियोधर्मी प्रभाव उत्पन्न नहीं करता, बिल्कुल सही है। यह एनपीटी और सीटीबीटी जैसी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को दरकिनार कर सकता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों सही है, तो दोनों कथन किसमें सही है दोस्तों, दोनों कथन सही सी में है ना। तो 22 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर, 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवीएस को अपनाने के लक्ष्य को किस देश ने प्राप्त किया है, तो किस देश ने किया है, तो नॉर्वे ने किया है, ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में भूटान ने अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और युवा मस्तिष्क पलायन को कम करने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी को अपनाने की घोषणा की। इस पहल में किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी खनन किया जा रहा है ना। तो 24 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्त, सी हो जाएगा, जल विद्युत हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 के बाद 25 नंबर पाइए। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आ गए। देखिए, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा हाल ही में सुनी हाल ही में क्या है, इस पता नहीं चला, किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है। ठीक है, तो क्या नाम है दोस्तों, तो 25 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑपरेशन बनयान उल मायूस, क्या है, नहीं पता चल रहा है, देख लीजिएगा आप अपना बुक में, चाहे इसका पीडीएफ हमको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अप्रैल 2025 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन बन गया है। तो 26 नंबर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी हो जाएगा जापान। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, क्या करना है, विचार करना है दोस्तों। चलिए विचार करते हैं। ठीक है, क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत नीरा के क्या है, फेमेटिसन को रोककर इसके शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक उपयोग की सुनिश्चित करना एक प्रमुख दायित्व है, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना के तहत मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों को बिहार के विभिन्न जिलों में नीरा उत्पादन और बिक्री की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल सही। यह योजना अप्रैल से जुलाई 2025 तक तारी सीजन के लिए लागू की गई है। यह जीविका समूहों के साथ मिलकर कार्यान्वित की जा रही है। बिल्कुल तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केवल विचारे आ रहा है, ठीक है, तो 28 में आ जाइए। ठीक है, 28 नंबर का 28 का क्या हो जाएगा क्या दोस्तों? तो 28 का हो जाएगा कथन ए में, भारत ने 2025 पृथ्वी दिवस को ग्रह बनाम प्लास्टिक थीम के साथ मनाया। तो क्या हो जाएगा? तो ये सही है। आर, भारत ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी राष्ट्रीय नीति शुरू की है। तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर का सही है, नीचे का गलत है। तो कौन सा हो जाएगा? तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 जो 16 से 28 अप्रैल 2025 तक आयोजित हुआ का आयोजन स्थान निम्नलिखित में से कौन सा था? कौन सा था क्या दोस्तों? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, पुणे महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किसके सहयोग से डिजिटल थ्रे रिपोर्ट 2024 लॉन्च की है? तो किसके थ्रू से? तो ऑप्शन ए बी सी तीनों हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर। 31 अप्रैल 2025 में नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज स्क्रीनिंग अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो कहाँ किया गया है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा रांची में किया गया। सी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 32 गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर बिहार के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन किया? कितने करोड़ रुपए का किया है प्यारे दोस्तों? तो 8 करोड़ रुपया का। ठीक है, 800 करोड़। ठीक है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा 32 का। चलिए 33 नंबर आ जाइए, बने रहें लास्ट तक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। किस शैक्षणिक बोर्ड ने हाल ही में अपने संबद्ध स्कूलों को अत्यधिक चीनी के सेवन से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में छात्रों को शिक्षित करने के लिए शुगर बोर्ड स्थापित करने का निर्देश दिया है? तो क्या आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों 33 नंबर का? तो डी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर सीबीएसई दिया है। ठीक है, नेक्स्ट 34 किस राज्य में तीसरी ब्लेंडर महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो 34 का हो जाएगा क्या दोस्तों? बी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, 35 नंबर आ जाइए। 35 का क्या हो जाएगा प्यार दोस्तों? 35 का हो जाएगा प्यार दोस्तों, डीआरडीओ ने अप्रैल 2025 में रुद्रम 2 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बिल्कुल सही है। यह भारतीय नौसेना के लिए विकसित भारत की पहली एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल है। बिल्कुल गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। सी नंबर सही हो जाएगा, है ना। 35 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए 36 नंबर, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सिल्वा सिल्वा गार्ड ड्रोन और एआई आधारित तकनीकी पेश की है जिससे जंगल की आग का जल्दी पता लगाने, स्थान निर्धारण और निगरानी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो 36 नंबर का हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन है ड्रायर नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 37 नंबर, रेत कला में उत्कृष्ट योगदान हेतु सुदर्शन पटनायक को किस देश ने फ्रेड डार क्या है फ्रेड डारिंगटन सैड मास्टर पुरस्कार प्रदान किया है? तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? सी हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 38 ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, एस जयशंकर के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 39 छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में अगले 2 वर्ष हेतु बिम्स्टेक की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? किस देश ने संभाली है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश ने। किस देश ने? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश ने। कौन संभाला है? बांग्लादेश ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। प्रोजेक्ट कुपर प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, 40 नंबर पर। तो प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पहल है जिसका लक्ष्य वैश्विक स्तर पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना है। बिल्कुल सही है। परियोजना की योजना लो अर्थ ऑर्बिट एलईओ में लगभग
3200 करोड़ को तैनात करने की है, बिल्कुल सही है। तो ए और दोनों सही, सी नंबर में हो जाएगा। 40 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 41 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो 41 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों, डी हो जाएगा, बिहार करेगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाएगा, बी के बाद क्या हो जाएगा 41 के बाद 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन आ जाइए प्यारे दोस्तों कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में, डी नंबर करेक्ट आंसर। 43 अब तक का सबसे बड़ा दुर्लभ मृदा धातु भंडार कहाँ खोजा गया? तो 43 नंबर का हो जाएगा प्यारे दोस्तों कजाकिस्तान में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने पेरिस पेरिस डायमंड लीग 2025 खिताब जीता है? तो 44 का आंसर हो जाएगा दोस्तों नीरज चोपड़ा ने, डी नंबर करेक्ट आंसर। 45 विश्व के वनों का मानचित्रण करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बायोमास मिशन लॉन्च किया? किसने किया है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा ईसा ने, ठीक है, ईसा ने किया। 46 नंबर, चलिए 46 नंबर है कि द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, ठीक है। चलिए विचार करते हैं। भारत 83 स्वर्ण सहित 87 पादकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, ठीक है। क्या हुआ, शीर्ष पर रहा है, तो आपका ये तो सही है। चैंपियनशिप बैककॉक थाईलैंड में आयोजित की गई नहीं, तो ये सही है, ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 23 अप्रैल 2025 को शौर्य दिवस के अवसर पर पहली बार बिहार में निम्नलिखित में से कहाँ सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया गया है? तो 47 का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर पटना में, ठीक है। नेक्स्ट हाल ही में यूआईडीएआई ने किस राज्य को 2 श्रेणियों बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन सत्यापन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है? ठीक है। 48 का हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? तो कौन बनी है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन है कोको गॉफ, ठीक है। नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किसके द्वारा एवं कहाँ किया गया है? 50 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा पटना में किया गया, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा और कहाँ किया गया? तो प्रधानमंत्री के द्वारा पटना में किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आज की चलते हैं। 5 नंबर सेट हो गया, 6 नंबर हो गया, अब चलते हैं 7 नंबर सेट पर, ठीक है। बने रहें लास्ट तक, ठीक है दोस्तों। 7 नंबर सेट पर आ गए, आप लोग देख लीजिए, इसी को हम कराने वाले, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं 7 नंबर सेट, ठीक है। चलिए जूम करते हैं, बने रहें लास्ट तक, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 7 का सेट नंबर क्या है दोस्तों? क्या है, नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। फिर कथन आया है दोस्तों, देखते हैं। इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ की कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। नहीं, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों से संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया, बिल्कुल सही। फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता, बिल्कुल सही है। तो एक का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 2 और 3, तो ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो 2 का क्या दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ए सही हो जाएगा। पढ़ लीजिए ये क्या है, पढ़ा देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया, बिल्कुल सही नहीं है। जल संधि मंत्रालय के द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी क्या स्वच्छता मूल्यांकन किया गया, बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है। दूसरे स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 क्या है दोस्तों, चरण 2 का उद्देश्य 2025-26 तक गाँव को ODF प्लस स्थिति में बदला है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए नंबर क्या था, सही नहीं था, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रेट निकोबार द्वीप, ठीक है। तीसरा का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तीसरा का हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोग का आंसर। पहला है इसका लक्ष्य जो है अंतर्राष्ट्रीय क्या है, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट ग्रीन फील्ड हवाई हो जाएगा, नहीं। यह पाक जलमरुंधय के निकट है, जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है, बिल्कुल सही है। इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 2 और 3 ऑप्शन में देखिए कहाँ है प्यारे दोस्तों, तो कहाँ है, यहाँ बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहाँ स्थापित किया है, तो मोहाली में, बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें। तो क्या करना है, विचार करना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूक्ष्म उद्यम निवेश अढ़ाई अढ़ाई करोड़ टर्न ओवर 20 करोड़, ये नहीं होगा, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, नहीं ये तो होना चाहिए, है ना। ये होगा लघु उद्यम निवेश 25 करोड़ टर्न ओवर 125 करोड़ टर्न ओवर, तो ये भी होगा। लेकिन तीसरा नहीं होगा, उद्यम आदि निवेश 125 करोड़ टर्न ओवर से 500 करोड़, ये नहीं होगा। एक को ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया था, तो कहाँ किया गया है प्यारे दोस्तों, तो गुरुग्राम में किया गया, डी नंबर करेक्ट। 7 नंबर, देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है, तो 7 नंबर पर हो जाएगा डी, छत्तीसगढ़, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है ना। तो 8 नंबर का सही निकालना है, तो आप लोग आ जाइए देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन ए तो सही है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए नंबर करेक्ट है। चलिए 9 नंबर, किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है, तो कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 9 नंबर का सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। 10, भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। क्या करना है, विचार करना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो भारत वास्तविक जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, नहीं। आई आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। 2 नंबर सही था। चलिए 12, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नदी यहाँ नेटुम्बो नदी नदैतवाह बनी, क्या बनी, नदैतवाह बनी। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, 12 नंबर का सी हो जाएगा, वेनेजुएला। कौन, वेनेजुएला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान-5 मिशन को मंजूरी दे दी है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या करना है दोस्तों, विचार करना है, तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिशन में 250 केजी का रोवर ले जाने की तैयारी है, बिल्कुल सही है। भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान-5 है ना लुपेक्स मिशन की योजना बनाई, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह और उपसतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना, बिल्कुल से तीनों सही है ऑप्शन। तो तीनों किस में सही है, तो सी में सही है ना। सी नंबर क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या नंबर था, 13 का सी हो गया, ठीक है। चलिए 14 नंबर, नहीं 13 का ना था, एक सेकेंड, 13 नंबर का सही हो गया, 14 नंबर तो ना चलेगा। 14, 11 नंबर है ये, कैसे हो गया। 5 से 5 से, एक सेकेंड, 5 से 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 नीचे हो चाहिए, एक सेकेंड, 11 नंबर देख लेते हैं, 11 नंबर आंसर देख लेते हैं, बने रहेंगे लास्ट तक। क्या है 11 नंबर प्रॉब्लम, यहाँ है, ठीक है। 11 नंबर क्या है दोस्तों, 11 नंबर के स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है। तो 11 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। बुच बुच फिल्मोर हो जाएगा, और 3 में हो जाएगा क्या दोस्तों, तो हो जाएगा निक हेग, ठीक है। तो तीनों सही है 11 का। 10 नंबर क्या हम आप लोगों को बताएं, देख लेते हैं, ठीक है। आपको मिला लीजिएगा 10 से, मिला लीजिएगा, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, ठीक है। 10 नंबर में बी बोले होंगे आंसर, आप लोग देख लीजिएगा क्या है, बी है ना, केवल 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल 2 बी नंबर हो जाएगा 10 नंबर का।
ठीक है। 11 नंबर को हम बता दिए, 11 नंबर को हम बता दिए बी, ठीक है। 12 नंबर को क्या बोले, सी बोले हैं, बिल्कुल सही होगा। 13 नंबर को क्या बोले हैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्या बोले हैं, 13 नंबर का सी बोले थे, सही है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 14 नंबर पर। चलिए 14 पे आ गए हैं। मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 14 नंबर क्या हो जाएगा क्या दोस्तों, तो 14 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा 14 नंबर का, तो उन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिल्कुल नहीं। राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया है। राम सुतार 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 14 नंबर था ना, डी हो गया। चलिए 15 नंबर, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो चलिए 15 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, 15 का हो जाएगा, विचार करना है। सबसे प्रदूषित देश 4 है, बिल्कुल सही है। भारत का स्थान चौथा, बिल्कुल सही है। ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी क्या है, हाँ, तो ऑप्शन ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बिल्कुल सही है। मेघालय का बर्निहाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित है, नहीं। तो 1 2 3 सही है, तो 1 2 3 सही है। सी नंबर करेक्ट आंसर है ना, सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा। चलिए 16 का, किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सेंड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया गया। तो 16 का आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्चना जाधव, ठीक है। नेक्स्ट, पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड में हुआ जो 2025 के विजेता कौन देश है ना। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी भारत है विजेता, ठीक है। नेक्स्ट, अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो 18 का हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा, किर्गिस्तान हो जाएगा, क्या है, किर्गिस्तान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 19, भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 19 नंबर पर आ जाइए प्यारे दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या का मानित रिपोर्ट है, नहीं, है ना। सबसे ज्यादा संख्या बिहार में है, क्या है, बिहार में, बिल्कुल सही है। दूसरी सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 किस में है, तो सी में है, ठीक है, सी में है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, लास्ट तक बने रहा। आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो कहाँ किया है दोस्तों, तो गोवा में किया है, ए नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया, नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डेविड बेकहम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, एआई जनरेटेड डीप फेक सामग्री के नियंत्रण हेतु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया दोस्तों। तो ऑप्शन हो जाएगा नेपाल में, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है, ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट, 25, भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है, क्या क्या सांकेतिक भाषा में किया है। तो पंजाब हो जाएगा करेक्ट आंसर। मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो क्या हो जाएगा 26 का, ए हो जाएगा, नेहा झा मैनी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हालिया संदर्भों में चर्चित शब्द 3R किससे संबंधित है।
थ्री आर किससे संबंधित है दोस्तों? सर्कुलर इकोनॉमी से, सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो 28 का आंसर हो गया दोस्तों ए नंबर हो गया प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली एस टी ई एम का संबंध किससे है? तो किससे है दोस्तों? तो ऑप्शन ये हो जाएगा शिक्षा से है। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले एआई संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? 30 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा अमृत, क्या है? अमृत स्वस्थ भारत, है ना, अमृत स्वस्थ भारत हो जाएगा। नेक्स्ट 31 नंबर आ जाए। 31 नंबर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो 31 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन सी पंजाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों? तो 32 का हो जाएगा 8.3% हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर। 33 नंबर किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट ऐप लॉन्च किया है? तो 33 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक्स पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी रखा है? तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा असम हो जाएगा करेक्ट आंसर। वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। क्या हो जाएगा 35 का? तो आपका हो जाएगा 35 का सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक एफडीआई सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुई है। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी सी हो जाएगा यहाँ 2 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा, 2 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, 2 नंबर 4 नंबर, मतलब सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा 35 का। 36 का हाल ही में किस खाड़ी देश ने, है ना, किस खाड़ी देश ने ट्यूरिस्ट पहल की शुरुआत की है? टूरिस्ट पहल की शुरुआत की है। तो 36 का क्या हो जाएगा क्या दोस्तों? बी हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है? तो 37 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट 38 प्रायः समाचार पत्रों में चर्चित नागोर्नो कराबाख क्षेत्र किस देश में स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है? तो 38 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 38 का हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना, अजरबैजान हो जाएगा। नेक्स्ट केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मानदंडों में शोषण किया गया। संशोधन वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमियों की निवेश और टर्नओवर सीमा कम से कितनी है? 39 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 39 का सी हो जाएगा, निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाताधारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति देता है? कितने नॉमिनी रखने की अनुमति देता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट तक बने रहें और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, चलिए 41 7-8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सौर वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य क्या था प्यारे दोस्तों? तो 41 का हो जाएगा आपका आंसर, 41 नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु पारित क्या प्र, प्र, क्या प्रेरित करना। ठीक है, प्रेरित करना। चलिए नेक्स्ट
42 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिलों में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 244। ठीक है, नेक्स्ट। यूगे क्या है? यूगे यूजीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो 43 का हो जाएगा बी हो जाएगा नई दिल्ली फ्रांस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट। 44 पर क्या है? पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? 44 का हो जाएगा डी दिव्यांगजन। क्या है? दिव्यांगजन हो जाएगा। नेक्स्ट। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? किस परियोजना का हिस्सा है? तो हो जाएगा पर्वतमाला परियोजना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध हथियार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? तो कौन सा किया है दोस्तों? तो ऑप्शन है मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट। एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? किस किस राज्य ने किया है? तो 48 क्या है? 47 नंबर है। 47 का हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड किया। ठीक है, 47 का सी। 48 नंबर। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग और सरकारी कर्मचारियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है? कितने प्रतिशत किया है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा 4%, बी नंबर करेक्ट आंसर। 49 किस राज्य सरकार द्वारा राज्यों के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम एक का उद्घाटन किया गया है? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। लास्ट 50 तीसरा सेट का वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कौन बन गया है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा केरल बन गया। ठीक है, तो आज की तीसरा सेट कंप्लीट हो चुका है। आज अब चलते हैं चौथा सेट में। ठीक है, चौथा आज की मतलब टोटल हो जाएगा 8 नंबर सेट। ठीक है दोस्तों, चलिए 8 नंबर कंप्लीट करा रहे हैं, आप लोग बने रहे लास्ट तक। तो चलिए प्यारे दोस्तों स्टार्ट कर दिए 8 नंबर सेट, बने रहे लास्ट तक। ठीक है, लास्ट सेट है। चलिए चलिए पहला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर सेट का? 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखिका को दिया गया है? किस लेखिका को दिया गया? तो पहला क्वेश्चन क्या है 8 नंबर सेट का? ऑप्शन हो जाएगा हान कांका सी नंबर करेक्ट आंसर। हाल ही में भारत की 14वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई? 14वीं जो है महारत्न कंपनी कौन बन गई है? तो हाल बन गई। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर। टू का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा 22 से 24 अक्टूबर 2024 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों का 16वां शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी है रूस के कजान में, है ना, रूस के कजान में। थ्री के डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। हाल ही में कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। तो चार के क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? चार का आंसर हो जाएगा हाल ही में 5 नए भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिससे कुल शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो गई। बिल्कुल सही है। हाल ही में मराठी, पाली, प्राकृतिक, असमिया और बंगाली को शास्त्रीय भाषा को घोषित किया है। बिल्कुल सही, तो वन दोनों बिल्कुल सही। तो ऑप्शन सी नंबर क्या हो गया? सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा चार का। चलिए 5 नंबर कथन एक है, लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। क्या करेगा? लुपेक्स मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर संसाधनों की खोज करेगा। ठीक है दोस्तों, आर क्या कह रहा है? तो आर कह रहा है कि लुपेक्स इसरो और जैक्सा का संयुक्त मिशन है। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा, 5 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर का ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छठा वैलेस रेखा क्या है? जैसा कि हाल के अकादमिक अध्ययनों और वृत्त चित्रों में पुनः विचार किया गया है। क्या किया गया? पुनः विचार किया गया है। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों? ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जैव भौगोलिक सीमा जो इंडोनेशियाई द्वीप समूह में वनस्पतियों और जीवों के विशिष्ट विकासवादी पंथों को चिन्हित करती है। ठीक है, तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत भारत के किस शहर में भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू किया जा रहा है? ठीक है, तो 7 नंबर का हो जाएगा प्यारे दोस्तों सी हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, बने रहे लास्ट तक, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस प्रकार के अपराधों से निपटने हेतु ई जीरो पहल शुरू किया गया है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए 8 नंबर हो गया, बी हो जाएगा साइबर अपराध हो गया, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर। 9 नंबर, सड़क दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले व्यक्तियों को 25,000 रुपए के इनाम हेतु राहगीर योजना, किसका राहगीर योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। अगर मतलब रास्ते में दुर्घटना हो जाता है, गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस व्यक्ति को अगर आप चाहे कोई भी व्यक्ति अगर मदद करता है तो उसको सरकार 25,000 रुपया उनको क्या है इनाम मिलता है, ठीक है, जो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है और उसको सही सुरक्षा से पहुंचा के इलाज कराता है। उसको कितना मिलता है, 25,000। केवल आप पहुंचा दिए हॉस्पिटल तक, आपको 25,000 रुपया जरूर मिलेगा, ठीक है, सरकार देता है। तो कौन सरकार देता है, कहाँ का सरकार देता है, तो आप लोग बताइए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो हो जाएगा मध्य प्रदेश, कौन सा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का आधिकारिक थीम क्या है, 2025 का आधिकारिक थीम क्या है, तो एक पृथ्वी एक स्वस्थ के लिए योग, ऑप्शन सी में करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर, क्रिस्टी क्वेस्ट्री क्रिस्टी क्रिस्टी क्वेस्ट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी किस देश की तैराक हैं, तो 11 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिम्बाब्वे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, भारत द्वारा हाल ही में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल की गई 6 संपत्तियों में से कौन सी एक नई नहीं है, तो 12 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा सी, कोणार्क सूर्य मंदिर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पहला भारतीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया था, किस स्थान पर किया गया था, तो सिएटल, क्या है, सिएटल अमेरिका में, सी नंबर करेक्ट आंसर। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कोमले जिले, क्या है, कोमले जिले में मनाए गए न्यूकुम, क्या है, न्यूकुम योलो उत्सव का संबंध मुख्य रूप से किस जनजाति से है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नियसी, क्या है, नियसी जनजाति हो जाएगा। देश में किस राज्य ने गांव के लोगों को त्वरित और पारदर्शी तरीके से न्याय दिलाने के लिए पहली बार ई ग्राम कचहरी प्रणाली लागू की गई है, तो 15 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिहार, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस जहाज को महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम को सौंपा है ताकि उसे भारत के पहले अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम चट्टान में परिवर्तित किया जा सके, तो 16 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सी हो जाएगा, आईएनएस गुलद्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आईपीजी 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो 17 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सी हो जाएगा, नई दिल्ली, ठीक है, सही आंसर। नेक्स्ट, मार्च 2025 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या थी, भारत की रैंकिंग क्या थी दोस्तों, तो ऑप्शन 118वां रैंकिंग था, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व क्षय रोग टीबी दिवस 2025 की थीम क्या है ना, थीम क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन हो जाएगा, हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, प्रतिबद्ध निवेश उद्धार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 19 का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला एससीएल द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए विकसित किए गए भारत के पहले स्वदेशी 32 बिट माइक्रोप्रोसेसरों के नाम क्या है, तो क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो 20 का बी हो जाएगा, विक्रम विक्रम 3201 और कल्पना 3201, बी नंबर करेक्ट आंसर। मार्च 2025 में भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री डिजिटीकरण और डिकार्बो डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो बी हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी भारत के धन प्रेषण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है, तो विचार करना है प्यारे दोस्तों, तो चलिए देखते हैं। कथन एक कह रहा है कि 23-24 में भारत को सबसे अधिक रेमिटेंस संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ है, तो नहीं होगा, नहीं नहीं, ये तो सही है। दूसरा, 2023-24 में भारत के राज्यों में सबसे अधिक रेमिटेंस गुजरात राज्य में प्राप्त हुआ है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए हो जाएगा, ठीक है। 22 का केवल ए आंसर हो जाएगा, दूसरा गलत है, ठीक है दोस्तों। चलिए 23 में प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59वें ज्ञान पुरस्कार
59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 23 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा, इसको ऊपर पढ़ लेते हैं। उन्होंने यह पुरस्कार लघु कथा, कविता और निबंध में उनके असाधारण कार्य के लिए प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक हैं। बिल्कुल सही है। वह ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले 12वें हिंदी लेखक हैं। बिल्कुल सही। आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 डी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट तक बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य की सरकार ने जल इकाइयों के संरक्षण के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की है? तो 24 का आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 25 10वीं कक्षा में रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? कौन है प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल है। ठीक है, नेक्स्ट, विभिन्न पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सम्मिलित है? क्या है? सही सम्मिलित है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सही सम्मिलित हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 26 का हो जाएगा 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल। बिल्कुल सही है ना। 2025 एबल पुरस्कार मसाकी काशीवारा। बिल्कुल सही है। ये सब नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर। भारतीय सिनेमा संस्कृति, प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया है दोस्तों? तो क्या है, रजनीकांत से किया गया। किसे? रजनीकांत। ए नंबर करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर सहयोग पर एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 28 का हो जाएगा बी, सिंगापुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? तो हो जाएगा क्या दोस्तों? देखिए, यही गड़बड़ हो जाता है। 28 का 27 यहाँ कैसे आ गया? 27 हम पढ़ा चुके हैं। देखिए क्या पढ़ा दिए हैं, 27 नंबर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, 27 नंबर पढ़ाए थे तो क्या आंसर था? तो रजनीकांत था। ठीक है, 28 भी पढ़ा दिए। 28 नंबर का आंसर क्या हो गया? बी, सिंगापुर हो गया। तो 29 आना चाहिए ना, तो यहाँ गलती लिखा गया, 9 होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 29 नंबर, भारत में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला का संबंध किस देश से है? तो लवी मेला का संबंध जो है भूटान से है। बी नंबर करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे दोस्तों, 30 नंबर आ जाइए। वित्त वर्ष 24-25 में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य कौन है? जीएसटी संग्रह करने वाला राज्य जो है महाराष्ट्र। डी नंबर करेक्ट आंसर। 31 नंबर क्या है दोस्तों कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना, खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर। 32 नंबर, 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? कौन सा सही है क्या दोस्तों? तो ऑप्शन बी नंबर कथन सही है। सभी खरीफ फसलों में नाइजर सीड को एमएसपी में सबसे अधिक क्या है, निरपेक्ष वृद्धि प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बिहार की साइकिल योजना लागू करने के लिए संयुक्त रूस यूएन ने किन अफ्रीकी देशों का चयन किया है? तो ऑप्शन 33 का हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, है ना। जाम्बिया, माली, मेडागास्कर, है ना। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सी ड्रैगन 2025 वार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया प्यारे दोस्तों? तो ऑप्शन भी हो जाएगा पश्चिम प्रशांत महासागर में। बी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए 35 नंबर जी, हाल ही में अरब शिखर सम्मेलन की आपातकालीन बैठक कहाँ की गई है? कहाँ की गई दोस्तों? तो काहिरा, मिस्र में। सी नंबर करेक्ट आंसर। 36 नंबर, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025, है ना, 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएगा। सी नंबर करेक्ट आंसर। नो योर मेडिसिन ऐप किस मंत्रालय की पहल है? नो योर मेडिसिन जो KYM ऐप किस मंत्रालय की पहल है?
किस मंत्रालय की पहल है? तो खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय की पहल है। ये सब क्वेश्चन याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, द्विपक्षीय बहुपक्षीय सैनिक अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़ सही सम्मिलित नहीं है? तो सही सम्मिलित नहीं है प्यारे दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिए। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा अभ्यास वरुण, और 2 हो जाएगा अभ्यास खंजर। ये दोनों सही, तो ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 38 का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? बी हो जाएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। 38 का बी। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक अपने रक्षा निर्यात लक्ष्य को 50,000 करोड़ तक पहुंचाना है? तो आप लोग 39 नंबर का आंसर बोलिए कमेंट बॉक्स में। तो 30 तक, 2030 तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें अंतर्राष्ट्रीय एशियाई उद्योग और उभरते बाजार गठबंधनों की परिषद का आयोजन कहाँ किया गया? तो 40 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 41 का हो जाएगा डी हो जाएगा, भूपेंद्र यादव द्वारा किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, सेपक क्या है? सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पटना में। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जो 3 अलग-अलग आईपीएल टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। तो क्या हो जाएगा? 43 का बी हो जाएगा क्या है? अंजिक्यो रहाणे, क्या है? रहाणे, ठीक है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा 43 का। चलिए नेक्स्ट, 44, भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों 2025 में कुल कितने पदक जीते? कुल कितने पदक जीते हैं? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने एफडीआई प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है दोस्तों? चलिए देखते हैं आगे। पहला कथन पढ़ लीजिए। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कुल एफडीआई प्रवाह 22-25 में भारत में एफडीआई एक्टिविटी प्रवाह 2071-28 बिलियन डॉलर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14% कम है, ठीक है। 45 नंबर का आगे चलिए। 45 का आगे क्या है? 45 नंबर नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र ने सबसे अधिक एफडीआई एक्टिविटी प्रवाह आकर्षित किया, जो कुल 19% है। यही हो जाएगा आंसर, बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 46 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 46 का क्या है? विचार करना है, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में, दुनिया का सबसे लंबा सड़क नेटवर्क भारत में, ठीक है। दुनिया का तीसरा सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क भारत में, दूसरा सही हो जाएगा, तो बी नंबर करेक्ट आंसर। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो 47 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, इसमें विचार करना है। तो ऑप्शन यह है, रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार 8वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया, बिल्कुल सही है। भारत की रैंकिंग 197 देशों में 118वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। 1 और 2 जो है बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 48 नंबर, किस भारतीय एथलीट ने 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में देश का पहला स्वर्ण पदक जीता और किस स्पर्धा में? ठीक है, तो 48 का हो जाएगा क्या दोस्तों? सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, गुलवीर सिंह पुरुषों की 10,000 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत उच्च नेटवर्थ व्यक्तियों के मामले में किस स्थान पर है? किस स्थान पर है दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, चौथा स्थान पर, ठीक है। आज की लास्ट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय निवेशकों, पर्यटकों और पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की? ठीक है, 50 का क्या आंसर हो जाएगा? वियतनाम हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में 8 तक करा दी हैं, अगला वीडियो मिलेंगे 9 सेट 10 और 11 और 12 तक सेट कराएंगे अगला वीडियो में, 9 से 12 तक, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।